तीर्थ में तो कई गुना अधिक लाभ होता है सत्संग का, नाम सुमिरन का, सेवा का। तीर्थ में कई गुना अधिक लाभ होता है। उसके बिल्कुल लॉजिकल जो है एस्पेक्ट्स हैं, बिल्कुल तर्क संगत उसके पक्ष हैं कि क्यों तीर्थ में आकर ही अधिक लाभ होता है। एक वाक्य में आज सुन ले, फिर और बात फिर करें क्यों होता है। एक तो यह है कि तीर्थ में क्योंकि स्वयं, और तीर्थ में भी धाम, और धाम में भी द्वारका धाम, और कहीं भगवान तप के रूप में विराजित हुए, कहीं भगवान कुछ समय के लिए किसी विशेष भाव से विराजित हुए। लेकिन ये द्वारका धाम में तो 100 वर्षों तक स्वयं भगवान ने वास किया। 4 धामों में से एक है ये, सप्तपुरियों में से एक है ये द्वारकापुरी। कल इसकी प्रारंभ में कल की चर्चा यहीं से लेंगे कि 4 धाम में मुख्य धाम है द्वारिका, सब पुरियों में मुख्य पुरी है द्वारिका। और इधर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में इधर चले जाओ तो सोमनाथ जी हैं, इधर चले जाओ तो नागेश्वर महादेव हैं। दोनों ओर भगवान शिव। 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग द्वारकाधीश भगवान के आसपास विराजित है। यहां आकर एक तो स्वयं भगवत भाव, उसकी चेतना, जागृत चेतना, स्थान चैतन्य ना। सोचे पहाड़ों में कोई तीर्थ, वैष्णो देवी कहां कितनी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, केदारनाथ कितनी चढ़ाई, अमरनाथ जी कितनी चढ़ाई चढ़ के जाना, कितनी ऊंचाई पर। कौन कहता है कि तुम जाओ वहां चल चल कर? कौन खींचता है? क्या जड़ पहाड़? जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म वाले मूर्ति पूजक हैं, वो बेचारे, अब बेचारे शब्द निकल रहा है तो कोई इसको, हाँ ले, जिसको लेना हो लेता भी रहे, कोई बात नहीं। हाँ, अब जिनके भाग्य में है ही नहीं कि भगवान उनके यहाँ आए या भगवान साकार रूप लें, हम क्या करें? हमें तो कोई वो नहीं है ना। हम तो किसी के भाग्य को लेकर कोई बात कह नहीं रहे। भगवान करें सबका भाग्य जगे, अच्छा हो। लेकिन अब जो माने ही ना, और जो बार बार यही कहते रहे कि ना हम तो नहीं मानते। अब कोई लोग, हमें भी जब कोई मिलता है ना पूछने के लिए कि भगवान आते हैं, अगर तो कोई प्यार से पूछे और चेहरे से पता लग जाता है कि कौन किस रूप में प्रश्न कर रहा है, कौन व्यंग्य रूप में कर रहा है, कौन कटाक्ष रूप में कर रहा है। हाँ। 2-3 दिन पहले किसी ने कहा, महाराज, हमने कहा तू अपनी बात को रहने दे, तेरा जो चेहरा है ना वो किसी और स्टेशन की बात। तो कहने लगा, महाराज जी आप, हमने कहा भाई अब सारा दिन उसी भाव में, तो ये चेहरा बता देता है कि कहाँ कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम, और कौन से भावों में रह रहे हो, और कौन से भाव कहना चाह रहे हो, क्या है अंदर, चेहरा बता देता है। तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, कोई पूछता है, कोई तो प्यार से पूछे, भगवान आते हैं तो उनको प्यार से समझाते हैं, भाई आते हैं भगवान, ऐसा है। जो भगवान सक्षम है, सर्वशक्तिमान है, जब हम सबकी देह उन्होंने बनाई है तो क्या स्वयं देह धारण करके नहीं आ सकते? क्यों ऐसा सोचते हैं? वो सक्षम है भाई। और कोई जब व्यंग्यात्मक कहते हैं, हम तो नहीं मानते, हम भी कह देते हैं तुम ना मानो, हमने कौन सा ठेकेदारी ले रखी है तुम्हारे जैसों को मनाने की? हम ना मानो भाई। अब जब तुमने ठान ही लिया कि मैं ना मानूं, तो कई बार होता है ना, कई बार कोई गाड़ी चल रही होती है, हॉर्न बजाते रहो तो पीछे वो लिख ही देते हैं कि यह गाड़ी तो यूं ही चलेगी। हमें चलते रहो भाई, काहे को हॉर्न बजाओगे बहुत अधिक उस गाड़ी के लिए, जिसने लिखा ही हुआ है पीछे कि ये गाड़ी तो यूं ही चलेगी, बस भाई हमने तो ऐसे ही रहना है। तो रहो भाई, फिर काहे को सिर खपाई की भी क्या जरूरत? जब कोई कहता है हम तो नहीं मानते, हमें तो ना मानो भाई। नहीं मानते तो तुम्हारे भगवान नहीं होंगे इतने सक्षम, इतने शक्तिमान
कि वो आ सकें, एक से अनेक हो सकें। हमारे भगवान तो सर्वशक्तिमान है।